आपको सीधा एसएमएस स्टेडियम लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहां पर पहुंचे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह का आयोजन है। एसएमएस इंडोर स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर आपको नजर आ रहे हैं। कृष्णा पूनिया आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, तो वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। महेंद्र चौधरी मंच पर मौजूद है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो भाव है, इससे ही आप समझ पाएंगे कि इस आयोजन को लेकर वो कितने ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि उनकी एक मंशा थी कि जब इस तरीके से ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन होगा तो गांव की प्रतिभाओं को एक मंच मिलेगा, राजस्थान के खिलाड़ी भी अपना हुनर दिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो खेलों में होती है वो ये होती है, खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि जब खिलाड़ी खेलता है तो उसके मन में एक ही भावना रहती है कि मुझे खेल को खेल की भावना से ही खेलना है। मुझे यहाँ पर न अमीर गरीब का अंतर देखना है, न जात पात का अंतर देखना है। बस मेरा ध्येय होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, जिससे आपसी सद्भावना भी बढ़ती है। और यही वजह कि मुख्यमंत्री का प्रयास था कि वर्तमान समय में जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में बेहतर तरीके से इस तरीके के खेलों का आयोजन हो और ग्रामीण प्रतिभाओं को एक मंच मिले, लोगों में आपसी प्रेम भाईचारा बढ़े। और उसी मंशा के अनुरूप यह आयोजन हुआ। बड़े स्तर पर खेलों के महाकुंभ का आयोजन हुआ और यहाँ पर जितने भी दिग्गज मौजूद हैं, चाहे मुख्यमंत्री की हम बात करें, मंत्री अशोक चांदना की बात करें, मंत्री महेश जोशी की बात करें, महेंद्र चौधरी की बात करें या फिर कृष्णा पूनिया की हम बात करें, सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और ये मुस्कुराहट हो भी क्यों ना, क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से युवाओं में ये अलख जगी है कि जो पहले कहावत थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, पर इस कहावत को बदल दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे और भी लाजवाब। और ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। इसी उद्देश्य के साथ इस पूरी प्रतियोगिता का आयोजन और मंच पर फिलहाल सभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। और आप सोचिए, मुख्यमंत्री इतने बिजी स्केड्यूल में से भी हर एक स्तर पर होने वाले आयोजन में पहुंचे, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा भी कि बहुत खुशी होती है कि जब वो देखते हैं कि दादा पोते एक टीम में खेल रहे हैं, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो ऐसे में ये माहौल और भी ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है। और फ्यूचर के लिए हम एक वो बेस क्रिएट कर रहे हैं जिसके माध्यम से आने वाले समय में राजस्थान से भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाएंगे और वहां से मेडल जीत कर लाएंगे। और आप सभी का, नरेश कुमार ठकराल साहब, सभी खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े हुए मन से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा वो भी आपको सुनिए। एक बार पुनः पूरे मंच का जोरदार ताली से अभिनंदन। आइए अब आपके बीच एक बहुत ही शानदार, जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो सभी के चेहरे पर भाव है, बेहद खुशी का भाव है। और अभी इसी कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए, जो मुख्यमंत्री का ध्येय था, उद्देश्य था कि खेल प्रतिभाओं को एक मंच मिले, खेल प्रतिभाओं को तलाशा जाए, तराशा जाए। और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, सबके चेहरे पर भाव नजर आ रहा है, तो बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि ये उद्देश्य साकार हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है उसके समापन समारोह की शुरुआत हो चुकी है और इसमें सबसे पहले एक वॉलीबॉल का प्रदर्शन मैच है और इसको देखने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे हैं। और अभी जो तमाम जो खिलाड़ी हैं जो कि प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है झुंझुनू और जो बाकी जो टीम दोनों की जो टीम है उनके साथ अशोक गहलोत खिलाड़ी से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत यहाँ पे हुई है और लगातार हम देख रहे हैं
कि जो खेल मंत्री अशोक चांदना है, टीकाराम जोली है, महेश जोशी है, महेंद्र चौधरी है, खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है, ये तमाम लोग भी उसके साथ में हैं। और अब ये प्रदर्शन मैच जो है वॉलीबॉल का वो यहाँ पे उसकी शुरुआत होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की है। यहाँ पे बड़ी संख्या में ये जो इंडोर स्टेडियम है इसमें बड़ी संख्या में जो लोग है, आमजन है, जनप्रतिनिधि है, वो भी मौजूद है खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए। और करीब 30 लाख जो खिलाड़ी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था इस आयोजन के लिए। पहले पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और उसके बाद जिले और स्तर पे खेलों का आयोजन हुआ था। और अब जो 16 अक्टूबर से राज्य स्तरीय आयोजन हुआ था, जो है समय खेल चले थे, उसमें विजेता और उप विजेता टीमों का फैसला हुआ। और उसके बाद आज समापन समारोह हो रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ खेल मंत्री अशोक चांदना है, वो वॉलीबॉल मैदान में उतरे हैं खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो इसकी शुरुआत करेंगे, वो इसका आगाज करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो उनके साथ है। तो दूसरा जो कोर्ट है उसमें खेल मंत्री अशोक चांदना है। ये एक रोचक दृश्य जो है वो लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, साथ में खेल परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है, वो यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा महेंद्र चौधरी है, वो यहाँ पे मौजूद है, महेश जोशी है, वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा युवा बोर्ड के और खेल परिषद के बाकी जो पदाधिकारी है वो यहाँ पे है। और अब ये जो प्रदर्शन मैच है इसकी शुरुआत यहाँ पे होने वाली है। और यहाँ खुद मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री मुकाबले को देखने के लिए कोर्ट की जो रेफरी और जो एम्पायर की जो सीट है वहीं पे बैठ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है इस मुकाबले को देख रहे हैं। मंच से उतरकर, ये बड़ी बात है, मंच से उतरकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खिलाड़ियों के बीच बैठकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन मैच है ये बिल्कुल एक शानदार संयोग है यहाँ पे। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब विभिन्न गांवों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए, तब भी वो मैच देखते थे। और आज आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुकाबला देख रहे हैं और दूसरी तरफ खेल मंत्री अशोक चांदना है, वो खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। तो यही इसका एक उद्देश्य था इस आयोजन का, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो लगातार बात हो रही है, यही उद्देश्य था कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें बिल्कुल नरेश। और देखिए, जब समापन पर हम पहुंचे हैं तो आगाज की आज एक एक तस्वीर सभी को याद आ रही है, सबके जहन में वो तस्वीरें हैं। किस तरीके से हमने देखा था कि राजस्थानी पोशाकों के अंदर महिलाएं भी दो हाथ करते हुए कबड्डी में नजर आई थी। और वहीं अगर राज्य स्तरीय समारोह की हम बात करें तो धोती और टी शर्ट का वो लुक भी हमें याद आता है। देखिए, देखा है कि हर गांव से टीमें जो है वो इस मुकाबले में उतरी है। और बड़ी चीज ये है जो हमने देखा इस पूरे आयोजन में कि न केवल खिलाड़ी बल्कि उस गांव के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जनप्रतिनिधि है, उन्होंने रुचि दिखाई। सब प्रदेश के मुखिया है वो मुकाबला देखने जाते हैं। इस अंदाज में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो मैच देख रहे हैं, एक रेफरी की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ खेल मंत्री अशोक चांदना खेल रहे हैं, महेंद्र चौधरी खेल रहे हैं दूसरे कोर्ट पे। तो इसी तरह का एक जो माहौल है वो प्रदेश में बने, जो खेलों का माहौल बने, साथ में लोगों में आपसी सामंजस्य बढ़े, गाँव में किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं रहे, प्रेम सद्भाव बना रहे, उसी के मकसद से इस खेलों का आयोजन हुआ था, जिसमें 8 साल से लेकर 80 साल तक के जो बच्चे हैं, युवा है, वृद्ध है, सभी ने इस खेल में हिस्सा लिया था। तो यही जो है वो एक दृश्य जो लगातार हम यहाँ पे देखते आए हैं, बात करते आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जनप्रतिनिधि है वो भी इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं। और जो एक पहले सोच थी कि प्रदेश में, क्योंकि जो एक बड़ा राज्य है राजस्थान, तो उस प्रदेश में खेलों का माहौल बने, यहाँ की खेल प्रतिभाएं हैं वो उभर के सामने आए, फिर उनको तराशा जाए, उनको उचित मंच दिया जाए। तो यही कारण है कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब शहरी
शहरी जो ओलंपिक है उनका भी आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। शहरी ओलंपिक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत भी अगले जो नए साल है उससे हो जाएगी। तो एक इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास लगातार यहाँ पे बेहतरीन स्पेस लगाया है यहाँ पे खेल मंत्री अशोक चांदना ने। खुद वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं, पोलो के खिलाड़ी भी है और वॉलीबॉल में अपना दमखम दिखा रहे हैं। और उनको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ नीचे कोर्ट पे ही जो वॉलीबॉल का जो कोर्ट बनाया है वहाँ बैठे हैं, बजाय मंच पे बैठने के। तो और आम जनता यहाँ बैठी है, जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि प्रदेश में माहौल बने, उसके लिए विभिन्न तरह के जो आयोजन है खेलों के वो हो रहे हैं। और अभी जो ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है उनका समापन तो हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो शहरी ओलंपिक होंगे वो भी अद्भुत होंगे। उसकी तैयारियां भी खेल परिषद ने अभी से शुरुआत कर दी है। तो अभी जो ये प्रदर्शन मैच हो रहा है ये सिर्फ एक दिखाने के लिए जो है एक मकसद है, एक मैसेज देने का मकसद है कि इस तरह से खेला जाए ताकि जिसमें कोई मतभेद ना हो, मनभेद ना हो, एक सद्भाव बना रहे। चाहे वो गाँव के खिलाड़ी हो, शहरों के खिलाड़ी हो, जनप्रतिनिधि हो, आम लोग हो, किसी भी उम्र के लोग हो, एक खेलों का माहौल लगातार बना रहे। तो ये हमने देखा कि जो खेलों का आयोजन हुआ था ये 29 अगस्त से लेके आज तक, हालांकि कई बार कोरोना के चलते इसको स्थगित करना पड़ा था क्योंकि ये कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, लेकिन इसको स्थगित किया। लेकिन आखिरकार 29 अगस्त को इसका आगाज हुआ और आज इसका समापन है। अब देखिए कि इसका समापन हालांकि 19 तारीख को यानी कल होना था, लेकिन जिस तरह से मैचों की संख्या बढ़ी, खिलाड़ियों की संख्या बढ़ी, उसके कारण से फाइनल जो है या कह सकते समापन समारोह है इसको भी आगे खिसकाया गया और आज इसका आयोजन हो रहा है। तो यहाँ जब अब और दूसरी बात हमने देखा है कि जो ग्रामीण ओलंपिक जो हो रहा है उसमें कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न आयोजन में हिस्सा लिए हैं, चाहे गाँव का दौरा किया हो, ऐसे में स्टेडियम में इसी आयोजन में वो तीसरी बार आ रहे हैं। जब इसका 29 अगस्त को जो शुरुआत हुई तो उससे पहले यहाँ आए थे, उसके बाद जो उद्घाटन समारोह हुआ ये राज्य स्तरीय तब आए थे, और अब जो समापन हो रहा है तब वो यहाँ पे आए। तो लगातार जो है वो हम देख रहे हैं कि खुद मुख्यमंत्री खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। तो एक संदेश है कि प्रदेश के मुखिया, राजस्थान की सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है, खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लगातार आए हैं। और अगला जो बजट होगा वो खिलाड़ियों को समर्पित होगा, खेलों को समर्पित होगा और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं उसमें भी की जा सकती है। तो इन युवाओं का जो कि राजस्थान का भविष्य है, देश का भविष्य है, इन युवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल नरेश, और देखिए मुख्यमंत्री की मंशा भी यही थी कि इस आयोजन को एक भव्य तौर पर आयोजित किया जाए ताकि लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं खेलों के प्रति वो पॉजिटिव रहे, लोग खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करें और वहीं ग्रामीण स्तर तक वो सुविधाएं भी उन्हें मुहैया कराई जाए जिसके माध्यम से खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं के लिए एक मंच पा सके। देखिए इस आयोजन से एक जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खेल सुविधाओं की कमी है उससे सरकार रूबरू हुई है। सरकार को पता लगा है कि कहाँ क्या कमी खामी है और जो किस तरह का फीडबैक आया है, तो उसके आधार पर कहा जा सकता है आगे यानी भविष्य में ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा फीडबैक इसके माध्यम से मिला है। हालांकि अभी ये जो पहली बार चूंकि आयोजन हुआ था, ऐसे में जो ग्रामीणों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, कुछ सरकार का सहयोग रहा, उनसे आयोजन हुआ, खेल मैदान बने, खिलाड़ियों के लिए जो छोटी मोटी सुविधाएं है वो भी दी गई। लेकिन अब ये देखा गया है इस आयोजन की जो भी कमी खामी है उसको दूर करते हुए भविष्य में और अच्छी सुविधा हो। हर पंचायत पे खेल मैदान बने, हर जिले में ऐसा स्टेडियम बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा वे खेल शुरू हो सके, जिसमें राजस्थान भविष्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इससे फायदा जो होगा भविष्य में वो यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विकास जरूर होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को पता लगा है कि कहाँ क्या कमी खामी है, कहाँ क्या सुविधाएं करनी है, कैसे खिलाड़ी को सुविधा देनी है। हालांकि देखिए एक जो बड़ी घोषणा सरकार पहले कर चुकी है, खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का, जो भी पदक जीतते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सीधे नौकरी दी जाती है, साथ में 2% जो है वो आरक्षण भी है खिलाड़ियों के लिए। तो ये तमाम घोषणाएं तो है, लेकिन जो प्रतिभाएं हैं प्रतिभाओं को
तराशने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, उनको खेल सुविधा देने के लिए, उनको अन्य तरह की रहने की, शिक्षा की जो सुविधा देने के लिए भी अब सरकार को एक अलग से रोड मैप बनाना होगा, एक ब्लूप्रिंट बनाना होगा। और संभावना है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बजट पेश करें तो इन तमाम चीजों का समावेश होगा और वो खुद संभवतः इस बात का जरूर उल्लेख करेंगे कि जिस तरह का फीडबैक उनको मिला है उस फीडबैक के आधार पे जो है वो आगे खिलाड़ियों के लिए सुविधा विकसित करेंगे, युवाओं के लिए योजनाएं लेके आएंगे। और यहाँ पे खिलाड़ियों को भी यही उम्मीद है कि जो कि मुद्दा उनके सामने है वो सब जानते हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किन तरह से खिलाड़ियों ने संघर्ष करते हुए, किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं और किस तरह से प्रतिकूल परिस्थितियों में राजस्थान के खिलाड़ी है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते हैं। तो ऐसे में अगर उनको सुविधाएं और बेहतरीन दे दी जाए तो इस बात की ज्यादा उम्मीद रहेगी कि राजस्थान खिलाड़ी हरियाणा और पंजाब से ज्यादा पदक यहाँ पे जीत सके। और मुख्यमंत्री का मकसद भी यही है कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, खिलाड़ी यहाँ ज्यादा है, तो ऐसे में आप पदक भी ज्यादा आने चाहिए। तो ऐसे में पदक ज्यादा आए, पदकों का रंग बदले, उसके लिए जो भी सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हो सकती है वो सुविधाएं दी जाएगी। सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं हैं वो बनाई जाएगी और खासकर जो खेल सुविधाएं, स्टेडियम बनाना है, मैदान बनाना है, खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार की जो भत्ते देना है, ट्रेनिंग देना है, कोचों की भर्ती है, इन पे अब काम करना होगा। क्योंकि अभी राजस्थान में अगर हम देखें तो खेल परिषद में कोचों की संख्या बहुत कम है, पर्याप्त कोच नहीं है, कुछ जिले 2-3 कोच के हवाले हैं। तो ऐसे में अगर कोचों की भर्ती होती है तो खासकर उन खेलों के जिनमें राजस्थान अच्छा प्रदर्शन करता है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान फिर और बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे कर पाएगा आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। बिल्कुल नरेश, और इस आयोजन के माध्यम से कई ऐसे खेलों को भी एक नया जीवन मिला है जिनको हम भूलने की कगार पर थे। चाहे खो खो की हम बात करें, क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो टेक्निकल ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से उनका फोकस भी ऑनलाइन गेम्स पर ही होता है, आउटडोर गेम्स पर फोकस बहुत कम हो गया है। देखिए, मुख्य जो मकसद है वो यही है कि राजस्थान फिट रहे, राजस्थान हिट रहे। और खास बात यह है कि जिस तरह से युवाओं में नशे की लत देखी गई थी, खासकर पंजाब का उदाहरण आया था, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के हमने बातें सुनी थी। तो ऐसे में जरूरी है कि खिलाड़ियों के लिए इस तरह का माहौल तैयार हो, युवाओं के लिए इस तरह का माहौल तैयार हो कि वो खेल गतिविधियों में ज्यादा शामिल हो, मैदान पे ज्यादा रहे, यहाँ पे खेले, उनका फिटनेस लेवल हाई हो। बिल्कुल, और यही मुख्यमंत्री की मंशा थी नरेश, और वही मंशा अब यहाँ पर साकार भी हुई है। और यही वजह है कि राज्य स्तरीय समारोह का जब समापन हो रहा है तो ऐसे में भव्य आयोजन और खिलाड़ियों में एक नया जोश, मंत्रियों में एक जोश यहाँ पर नजर आ रहा है और मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो देखते ही बन रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और आपको सीधा SMS स्टेडियम लिए चलते हैं जहाँ पर खेलों के महाकुंभ का समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के साथ अब यहाँ पर वक्त हो चला है खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। तो ऐसे में जो विजेता टीम है उन्हें सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। यहाँ पर ये सम्मान समारोह का आयोजन चाहिया हनुमानगढ़ की बालिका भारतीय टीम शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की जन्म और कर्म भूमि। अगली कड़ी में कबड्डी वर्ग में बॉयज प्रतिस्थान पर है नागौर। जोरदार तालियों के साथ, तालियों का उत्साह कमजोर नहीं होना चाहिए। जिंदगी में खेल, इसे खेलना जरूरी है। बूंदी शहर बेगाना टीम उप विजेता के रूप में बालक वर्ग में कबड्डी की है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़
पीली बंगा से, हनुमानगढ़ पीली बंगा ये टीम उप विजेता रही है और कबड्डी में विजेता का सहरा जिसके सर पे बंधा है वो है चोरू गागड़वास चोरू की टीम। जिस चोरू जिले से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ब्लॉक स्तरीय खेलों के आयोजन का राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ किया था, चोरू की धरती से कबड्डी की ये विजेता टीम। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारी अध्यक्ष महोदया डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी के गांव की टीम है ये, बहुत सारे। आइए अगली कड़ी में आमंत्रित करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट गर्ल्स। तृतीय स्थान पर है उदयपुर, उदयपुर के लिए जोरदार तालियां। बड़गांव धार की टीम है ये उदयपुर से, उप विजेता है अजमेर। टेनिस बॉल क्रिकेट गर्ल्स में उप विजेता अजमेर। आगे कहाँ जाएगा? ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आज राजस्थान अपने आप में गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा है क्योंकि खेलों के महाकुंभ के इस आयोजन से राजस्थान की प्रतिभाओं को एक मंच मिला है। इस मंच के माध्यम से जो नई युवा पीढ़ी है, जो नन्हे नन्हे चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इनमें एक भावना जागृत हुई है कि आने वाले भविष्य में हमें पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी फोकस करना है। और इन्हीं नन्हे उस्तादों से मिलकर मुख्यमंत्री भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब ये तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरीके से जो एक नन्ही बालिका जो विजेता बनी है, उससे जब मुख्यमंत्री मिले तो उससे पूछा भी कि किस तरीके से आयोजन रहा, इसको लेकर निश्चित तौर पर थोड़ी बातचीत उन्होंने की और जो भाव है खिलाड़ियों का वो जानने की कोशिश भी उन्होंने की है क्योंकि खिलाड़ियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। क्योंकि इस तरीके का आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था जब लाखों की संख्या में खिलाड़ियों ने भाग लिया और उसके बाद अब ये वो चेहरे हैं जो विजेता बने हैं और उम्मीदें अब इनसे कई ज़्यादा बढ़ गई है। जैसलमेर के बाद टेनिस बॉल क्रिकेट बॉयज में विजेता का खिताब जीता है बीकानेर। ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, एक और जहां खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, विजेता टीमों का सम्मान हो रहा है, तो वहीं उन्हीं के क्षेत्र से आए हुए अन्य खिलाड़ी और जो अन्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अन्य खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, तालियों के साथ उनकी हौसला अफजाई यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसी कार्यक्रम को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए लगातार आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं और वाकई में आज राजस्थान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की उन प्रतिभाओं को मंच मिला है, उस व्यक्ति को मंच मिला है जो अंतिम छोर तक बैठा है। बिल्कुल, देखिए लंबा सफर तय करके खिलाड़ी आए हैं। जैसे मैंने कहा था 29 अगस्त से इस खेल आयोजन की शुरुआत हुई और आज 20 अक्टूबर को समापन हो रहा है। तो करीब 2 महीने लंबा सफर तय करने के बाद अगर कोई खिलाड़ी विजेता बनता है या उप विजेता बनता है या फिर कांस्य पदक जीतता है तो उसके लिए गौरव की बात होती है क्योंकि वो न केवल अपने गांव का नाम रोशन करता है बल्कि अपने परिवार का नाम रोशन करता है। तो खिलाड़ियों के चेहरे जो है वो हमें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है। और अभी जो कि आपने देखा था कि जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वॉलीबॉल का मैच देखने कोर्ट उतरे थे और अब वो सम्मानित कर रहे हैं उन खिलाड़ियों को जिन्होंने यहाँ पे मेडल जीते हैं। जो 6 खेलों में आयोजन हुआ है ग्रामीण ओलंपिक का, उनके जो विजेता उप विजेता और जो तीसरे स्थान पर रही टीम है उनका सम्मान कर रहे हैं, उनको ट्रॉफी दे रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से बालक और बालिका वर्ग में जो टीमों ने बिल्कुल नरेश, देखिए चाहे बालक वर्ग की हम बात करें, बालिका वर्ग की बात करें या इन खिलाड़ियों की उम्र की बात करें तो मुख्यमंत्री भी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं इनसे मिलकर और ये पल ये क्षण बेहद गौरवान्वित करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।